हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज़ वर्ल्ड चैनल में। तो फ्रेंड, आज की इस लेटेस्ट और अपडेटेड वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मोदी कैबिनेट में लिए गए कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए कई बड़े और अहम फैसले, जिसके बारे में कि मैं आज इस वीडियो में आपको अपडेट देने जा रही हूँ। तो फ्रेंड, उससे पहले करना चाहूँगी एक रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल का आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड, जल्दी से जान लेते हैं उस अपडेट के बारे में। तो देखिए फ्रेंड, ईपीएफओ न्यू स्कीम, नए लोगों के लिए ईपीएफओ के तहत नई योजना, जल्दी ही होगा ऐलान। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में सरकार अलग से फंड बना सकती है। सरकार यह कदम अलग से कर्मचारियों के निवेश और स्कीम में जोड़ने के लिए कर रही है। अपनी इच्छा से इसमें जुड़ सकते हैं। जल्द ही सरकार इस फंड के लॉन्च की जानकारी साझा करेगी। अलग से फंड बनाकर सरकार नए लोगों को जोड़ेगी। इसमें कैसे लाभ मिलेगा, क्या योजना होगी, इस पर अब तक आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं दी गई है। हाल में ही केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने कहा था कि ईपीएफ सब्सक्राइबर को 31 मार्च 2021 के अंत तक 2 किश्तों में 8.50% ब्याज दर का भुगतान किया जाएगा। पहली किश्त में सब्सक्राइबर्स को 8.15% और दूसरी में 0.35% ब्याज का भुगतान किया जाएगा। ईपीएफओ ने कहा था कि 8.50% ब्याज में 8.15% डेट इनकम और 0.35% ईटीएफ की बिक्री से हासिल होगी। ईपीएफओ बोर्ड के सदस्य ब्रिजेश उपाध्याय ने कहा कि वित्त वर्ष 2019-20 के लिए ब्याज दरों में कोई कटौती नहीं की जाएगी। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि मौजूदा हालात में इसे 2 किश्त में चुकाया जाएगा। उन्होंने कहा कि कुछ निवेश से फिलहाल पैसा नहीं निकाला जा सकता क्योंकि बाजार स्थिति नाजुक है। नौकरी पेशा ही नहीं, बाकी लोग भी लगा सकेंगे ईपीएफओ में पैसा। पीएफ जैसा नया फंड बनाने की चल रही है तैयारी। जल्द ही सरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ के तहत अलग से एक फंड बना सकती है। यह उन लोगों के लिए होगा जो अपनी मर्जी से इस स्कीम में हिस्सा लेंगे। दरअसल सरकार हर किसी के लिए ईपीएफओ को खोलने पर विचार कर रही है। जब इस स्कीम को हर किसी के लिए खोला जाएगा तो इसकी एक लॉन्चिंग डेट भी तय की जाएगी। अलग से फंड इसलिए बनाया जा रहा है ताकि हर कोई ईपीएफओ के तहत निवेश करके अच्छे रिटर्न का फायदा ले सके। इसे मौजूदा स्कीम के तहत इसलिए नहीं शुरू किया जा रहा है ताकि नए लोगों को 6 करोड़ से अधिक ईपीएफओ सब्सक्राइबर की सालों की मेहनत का फायदा न मिले, जिनका अभी का कॉर्पस करीब 10 लाख करोड़ रुपए का है। जिन लोगों ने सालों से निवेश किया है उनका फायदा भी उन्हें ही मिलना चाहिए। ईपीएफओ ने इस साल 8.5% का रिटर्न दिया है, जो स्मॉल सेविंग स्कीम के तहत मिलने वाले 7% ब्याज के काफ़ी अधिक है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि श्रम मंत्रालय के अंदर इस बात पर चर्चा हो रही है कि जब ईपीएफओ स्कीम हर किसी के लिए खोली जाएगी तो नए इंडिविजुअल्स के लिए अलग से एक कॉर्पस बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि नए इंडिविजुअल को सालों से निवेश कर रहे लोगों के फायदे नहीं दिए जा सकते हैं। अभी ईपीएफओ की प्रोविडेंट फंड स्कीम सिर्फ कंपनियों, फैक्ट्रियों आदि के लिए है, जहां पर नियोक्ता कर्मचारी की व्यवस्था है। चार्टर अकाउंटेंट, डॉक्टर और वकील जैसे प्रोफेशन को सेल्फ एम्प्लॉयड है, उन्हें प्रोविडेंट फंड स्कीम का फायदा नहीं मिलता है। हालांकि अब ऐसी ही एक स्कीम हर किसी के लिए उपलब्ध होगी जो काफ़ी हद तक नेशनल पेंशन सिस्टम से मिलती जुलती होगी। एक अधिकारी ने बताया कि जो इंडिविजुअल ईपीएफओ की नई स्कीम को सब्सक्राइब करेंगे उन्हें इस नए फंड से हुई कमाई के आधार पर रिटर्न मिलेगा। साथ ही उन लोगों के लिए पैसे निकालने की नियम और शर्तें भी अलग होगी। इसके लिए एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिससेलेनियस प्रोविजंस एक्ट में संशोधन की ज़रूरत होगी, जिसके तहत 24% योगदान यानी नियोक्ता और कर्मचारी की तरफ से 12% योगदान किया जाता है। ईपीएफओ खाताधारकों के लिए बड़ी सौगात, जॉब छोड़ने के बाद अब पुरानी कंपनी में नहीं करनी पड़ेगी मिन्नत। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने खाताधारकों की बड़ी परेशानी खत्म कर दी है। अब खाताधारक नौकरी बदलने पर खुद ही
डेट ऑफ एग्जिट को ऑनलाइन अपडेट कर सकेंगे। जानकारी अपडेट करने का अधिकार कंपनी के पास होता था और इससे खाताधारकों को पीएफ खाता अपडेट कराने के लिए बहुत परेशान होना पड़ता था। किसी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कर्मचारी की सैलरी का एक हिस्सा पीएफ के तौर पर काटा जाता है। इस पैसे को कर्मचारी के पीएफ खाते में जमा किया जाता है। जब तक कर्मचारी उसी कंपनी में नौकरी करता है तब तक तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जब कर्मचारी नौकरी छोड़कर दूसरी कंपनी में चला जाता है तो ज़्यादातर मामलों में पुरानी कंपनी जानकारी अपडेट करने में कर्मचारी की कोई मदद नहीं करती है। कर्मचारी की इस परेशानी को अब मोदी सरकार ने हल कर दिया है। डेट ऑफ एग्जिट को अपडेट करने का अधिकार अब खाताधारक को ही दे दिया गया है। ईपीएफओ के मुताबिक अगर आपकी एग्जिट डेट अपडेट नहीं है तो आप अपने ईपीएफ खाते से पैसा नहीं निकाल सकते हैं और ना ही खाते को पिछली कंपनी से नए में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन अब ईपीएफओ ने डेट ऑफ एग्जिट अपडेट करने का अधिकार कर्मचारियों को ही दे दिया है। इससे कर्मचारियों को काफ़ी बड़ी परेशानी खत्म हो जाएगी। तो फ्रेंड, ये थी ईपीएफओ सब्सक्राइबर के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी, ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी, ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।